नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत शामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, अभी हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में आप सभी के मन में एक जरूर सवाल होगा, जो कि प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, डेली वेजर के रूप में पूरे देश के अंदर काम करते हैं, कि कब और कितनी सैलरी इस नए साल में वृद्धि होगी। आपको बता दें कि नए साल में आते आते बहुत कुछ बदल चुका है और आने वाले समय में न केवल कानून बदला है, बल्कि जब ये धरातल पे पूरी तरह से लागू होगा तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाएंगे, जिसकी आपने या हमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा है कर्मचारियों के लिए, वो होता है सैलरी का। हर कर्मचारी की उम्मीद होती है कि उसकी सैलरी जिस तरह से महंगाई बढ़ती है वो बढ़े। हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी लोग संघर्ष करते हैं और इसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आने वाले समय में कब और कितना आपका सैलरी बढ़ सकता है। इसमें आपको सही आंकड़ा और सही तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। पूरे देश के जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको दो तरीके की सैलरी मिलती है। एक तो ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनको न्यूनतम वेतन मिलता है, जो सरकार की तरफ से तय है, और एक ऐसे कर्मचारी या फिर अच्छे या भाग्यशाली कर्मचारी कहिए, जिनको उनकी कंपनी न्यूनतम वेतन से अधिक देती है। कहने का मतलब कंपनी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको सैलरी देती है। तो दोनों के बारे में आज मैं बताऊंगा। आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश के अंदर लेबर कोड लागू किया गया है, और जिन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से ज़्यादा मिलता है, यानी कि कंपनी जिनको अपने स्टैंडर्ड से ज़्यादा देती है, उनके सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि हमने बताया कि लेबर कोड लागू होने के बाद आपके सैलरी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसा कि पहले भी हमने वीडियो में बताया है, पहले की अपेक्षा लेबर कोड लागू होने के बाद जो आपके सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज होगा वो ये होगा कि सैलरी और जो अलाउंस है वो 50-50 हो जाएगा। और सैलरी किसको कहते हैं? बेसिक और डीए को, और इसके अलावा जो भी अलाउंसेज है वो 50% होगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी 30,000 की सैलरी पहले हुआ करती थी, जिसमें ये लोग क्या करते थे, बेसिक और डीए कम दिखा करके और अदर अलाउंस वगैरह ज़्यादा दिखा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। अब क्या करना होगा, बेसिक और डीए 15,000 होगा और बाकी अदर अलाउंस 15,000 होगा। अगर आपका कम दिखा रखा होगा और ये अगर बराबर करेंगे अब के नियम के हिसाब से, तो उसमें आपकी कटौती पीएफ से लेकर के ईएसआई, इसके अलावा और भी कोई अगर कटौती होगी तो वो बढ़ जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं आपके इन हैंड सैलरी में कमी देखने को मिलेगी। जिससे न केवल जिनको न्यूनतम वेतन से ज़्यादा मिलता हो या न्यूनतम वेतन मिलता हो, अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है वैसे ही आपको इन हैंड सैलरी में कमी देखने को मिलेगी, और ये 100% सही बात है। तो ऐसे में 2026 में जिनको न्यूनतम वेतन से अधिक मिलता है पूरी तरह कंपनी के ऊपर डिपेंड होंगे। कहने का मतलब कंपनी आपकी सैलरी बढ़ाएगी तभी जा करके बढ़ेगी। सरकार की तरफ से जो भी रिकमेंडेशन लेबर कोड के तहत होगा उससे आपको खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पहले ही न्यूनतम वेतन से ज़्यादा मिल रहा है। न्यूनतम वेतन का जो शर्त है, सबसे कम वेतन जो सरकार की तरफ से निर्धारित है। अब हम उन कर्मचारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाता है। ऐसे में दो तरह के कर्मचारी होंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं और एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो काम करते हैं, जैसे रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर, एम्स के अंदर, आईआरसीटीसी, सीबीएसई और भी बहुत सारे विभाग हो सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। आपको बता दें कि 5 साल में न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से आपका बेसिक और डीए रिवाइज होना चाहिए। इसके बारे में आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों का जनवरी 2017 में इससे पहले न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था, नोटिफाई हुआ था। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है वो जून महीने में जारी हुआ था और पीछे से एरियर जोड़ करके उनको देना था। उसके बाद 5 साल जो पूरा हुआ, 17 को अगर 5 से जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी पहले आपका 5 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार की तरफ से आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज किया जाता है तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। साथ ही अगर नहीं भी रिवाइज किया जाता है तो आपकी ऑटोमेटिक जो सैलरी है अप्रैल 2025 का महंगाई भत्ता जारी होने से बढ़ेगा। अगर फिर से जैसे पीछे अक्टूबर 2025 में इन्होंने नहीं बढ़ाया वैसा ही करते हैं तो फिर ज्यों का त्यों बना रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि जो अनस्किल्ड में जो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के जो शहर हैं उसमें सबसे जो कम वेतन है एक दिन का, ए कैटेगरी वाले शहर में 805 रुपया, बी कैटेगरी वाले में 674 रुपया, सी कैटेगरी वाले में 541 रुपया। और इनका लेबर कोड में जो नेशनल फ्लोर वेज तय होगा
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछिएगा कैसे, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी। कहने का मतलब किसी भी राज्य के अंदर आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, सिनेमा घर आदि कहीं भी काम करते हैं प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, उस स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आदि के रूप में काम करते हैं, तो आप उस स्टेट के कर्मचारी माने जाएंगे। वैसे में आपके सरकार के द्वारा भी न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उसके हिसाब से अगर 2026 में आपका 5 साल पूरा होता है, कहने का मतलब पहले जो आपका 5 साल वाला रिवाइज हुआ था और 5 साल पूरा होता है और आपके सरकार के द्वारा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका न्यूनतम वेतन रिवीजन किया जाता है, तो उससे आपका सैलरी बढ़ सकता है और साथ ही साल में 2 बार जो महंगाई भत्ता जारी होता है उससे आपका वेतन बढ़ेगा। इसके साथ ही जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि एक फ्लोर वेज तय किया जाएगा लेबर कोड के तहत, और उसमें आपका वेतन कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसके बारे में हम जान लेते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जो फ्लोर वेज के लिए रिकमेंडेशन किया गया था, कहने का मतलब केंद्र सरकार ने यह कहा था कि एक फ्लोर वेज वो तय करेंगे पूरे देश के लिए और जो राशि वो तय कर देंगे। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब भी अगर नोटिफाई करता है तो उससे ज़्यादा करना है, उससे कम नहीं करना है। तो ऐसे में आपका सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि नेशनल फ्लोर वेज कितना होगा। तो आपको बता दें कि पहले जो खबर आ रही थी सरकार की तरफ से, तो सरकार ने उस समय 178 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से फ्लोर वेज तय किया था और जिसमें 4,628 रुपया मासिक था, जो कि काफ़ी कम था। हालांकि सरकार ने इसके बारे में नकार दिया। उसके बाद दूसरा एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से जो रिकमेंड किया गया था 375 रुपया प्रतिदिन, मासिक था 9,750 रुपया, जिसको मालिकों के संगठन ने विरोध किया। तो फिर से सरकार ने एक नया कमेटी बना दिया और उस कमेटी का रिपोर्ट आना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं आया है। और तो और आपने कहीं भी न्यूज़ में ये भी नहीं सुना होगा कि सरकार ने नेशनल फ्लोर वेज इतना तय करने जा रही है, बल्कि सरकार की तरफ से ये आ रहा है कि फ्लोर वेज तय होगा, उसके बाद आपका वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोग ये देखिए 375 रुपया भी को भी अगर ज़्यादा मान रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं कम ही लेंगे। और तो और मैंने अलग अलग स्टेट का न्यूनतम वेतन चेक किया है। अभी मुझे एक वेस्ट बंगाल का 375 रुपया 38 पैसा जो सबसे कम है वो दिखा है। आपके स्टेट में कितना है नोटिफाई, मिलता कितना है उससे मतलब नहीं है, जो सरकार ने कागज़ पे बना रखा है। हालांकि ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों को इतना भी नहीं मिलता है, इससे कम मिलता है। अब देखना ये है कि जितना कागज़ पे है उतना सरकार लागू कराने में विफल क्यों है। बहुत सारे जगह पे देखिएगा 200 पे भी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे नोटिफाई जबकि 300-400 भी हो सकता है। वैसे में आपके स्टेट के द्वारा जो न्यूनतम वेतन नोटिफाई किया हुआ है वो फ्लोर वेज से कम होगा, तो हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए। लेकिन देखना यह है कि सरकार के तरफ से जो फ्लोर वेज कितना तय किया जाता है। आने वाले समय में मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की सैलरी बढ़े और इसके लिए आप लोग संघर्ष करें। बिना संघर्ष के नहीं मिल सकता। बहुत सारे जगह पे देखा गया है कि नोटिफाई तो है लेकिन उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है। दिल्ली के अंदर देखिएगा जो न्यूनतम वेतन है बाकी स्टेट की तुलना में अधिक है, सेंट्रल स्फीयर का उससे भी अधिक है। कहीं कहीं तो देखिएगा सरकारी विभागों में इन्होंने कमीशन पे काम कराना शुरू कर दिया है। अगर रेल के अंदर जाइएगा तो उसके अंदर जो वेंडर आपको चाय पानी ला करके देते हैं उनको कमीशन पे काम लेते हैं, जबकि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन है उसका भुगतान करना है। ऐसा क्यों किया जाता है एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी कितनी सैलरी कम से कम होनी चाहिए जिससे इस महंगाई में आपका परिवार पल सके। दोस्तों इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।